आज की भयानक घटना में तापमान में अचानक बदलाव आ जाता है जो बेमौसम है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। ये एक अंधे रिश्ते का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को शामिल होने से पहले एहसास ही नहीं होता। लेकिन अगर कोई शेर की गुफा में एक बार शामिल कर गया तो उसके सुरक्षित बाहर निकलने, जहां दूसरे शब्दों में कहे जीवित निकलने की संभावना केवल 1% होती है। क्या गलत हो सकता है ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि कितना बुरा होने वाला है। ऐसे रहस्यमय रिश्ते का जोखिम भरापन बुद्धिमानों के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचकारी अनुभव सबक साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। यहाँ पर ना नेहा नाम की एक लड़की रेंट के घर पर रहती है। इसका 1 BHK का फ्लोर है। नेहा जो है ना जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। उसको अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी में काम मिल जाता है। नेहा की जो डेली लाइफ है बस ऐसा रहता है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ये ना अपनी ज़िंदगी में बड़ा बोर हो जाती है। ये सोचती कि यार मेरे को भी हल्का चेंज मिलना चाहिए, मेरा भी कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए, जब बॉयफ्रेंड जिसको बोल सकते हैं ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ में क्या है वीकेंड पे कहीं घूमने फिरने जा सकूं, बाहर पिक्चर देखने जा सकूं। ये ना सारी बातें सोच ही रही होती है। मार्केट से सब्जियां वगैरह ले रही होती है। तो सब्जी लेते लेते ना अचानक से इसका जो बड़ा पर्स होता है उस पर्स के अंदर ना एक छोटा सा पर्स रहता है। वो पर्स जो होता है ये पर्स में अपने बड़े पर्स में तो डालती है, इसको ऐसा महसूस होता है, लेकिन जो इसका पर्स है ना नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये मार्केट में सब्जियां वगैरह लेती है और सीधा चुपचाप अपने घर की ओर रवाना होती है। अब ये ऑटो रिक्शा पकड़ने वाली होती है ना, अचानक से इसके ना पीछे से एक आवाज आती है, मैम एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। ये पलट के देखती कि मुझे किसने बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा है। तो ना एक बेहद खूबसूरत लड़का ना जिसने पैंट शर्ट पहना हुआ है, देखने में काफी अमीर लग रहा है, वो इसके पीछे पीछे दूर से भागते हुए आ रहा है और ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा टाइम रुकती है और वो लड़का इसके पास आता है। उसके सांस में सांस नहीं मिल रही होती, बहुत उसकी सांस फूली होती है। तो ये पूछते हैं, यस आपने क्या मुझे बुलाया? तो वो बोलता है, हाँ मैम। ऐसे हाफता हाफता बोलता है कि आपका पर्स। ये पर्स को देखती है, वो बोलती है ये तो मेरा पर्स है। फिर अपना बड़ा पर्स चेक करती है तो बोलती है ओ शिट, शायद गलती से गिर गया होगा। ये ना उस लड़के को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि आप मेरा पर्स लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो लड़का ना मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप मुझे कॉफ़ी पर लेके जा सकते हो। तो ये बोलती डेफिनेटली, आपने मेरी इतनी मदद की तो एक कॉफ़ी तो बनती है। अब ना ये दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं, बाजू में ही अपना कॉफ़ी शॉप होता है। वहाँ वो कॉफ़ी पीते पीते ना इन दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है। बहुत अच्छी बातचीत होती है। ये लोग बताते हैं, दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। लड़का बोलता है कि मेरा खुद का ऑफिस है, अच्छा खासा मेरा काम धंधा चल रहा है। देखने में भी नेहा समझ जाती है कि हाँ यार ये तो देखने में बहुत अमीर लग रहा है। बातों बातों में ये लड़का बताता है कि मेरा नाम राहुल है। इन दोनों की पसंद नापसंद ना हूबहू मिलती है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमारी हॉबीज भी सेम है, हमारी पसंद भी सेम है। तो जो राहुल होता है ना बातों बातों में इसको पूछता है, मैडम क्या आप सिंगल हो? तो नेहा मुस्कुरा के बोलती है, हाँ मैं सिंगल हूँ। वो राहुल को पूछती है कि आप? तो राहुल बोलता है, मैं तो बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ कि अब तक सिंगल था। तो नेहा बोलती अब तक सिंगल था का मतलब? तो दोनों हंसना स्टार्ट कर देती हैं, जोर जोर से हंसते हैं। अब क्या होता है, इनकी जो दोस्ती है ना धीरे धीरे गहरी होती जाती है, इनकी मुलाकातें बढ़ती जाती है। एक बार ना राहुल नेहा को अपने घर पर बुलाता है, इसका बर्थडे होता है। तो नेहा बहुत मस्त तैयार व्यार होके जाती है, बहुत अच्छे से इसके लिए ना बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाती है। घर पर जाती है तो देखती है पूरा घर ना बहुत अच्छा सजा हुआ होता है। जो घर का नौकर होता है वो नेहा को पूछता है कि मैडम आपको कुछ पानी वगैरह चाहिए? तो वो बोलते हैं नहीं, लेकिन ना वो घर खाली देखकर एकदम
हैरान हो जाती है कि सिर्फ मुझे ही बुलाया, किसी और को नहीं बुलाया। तो राहुल आता है अपने रूम से मस्त तैयार व्यार होके। तो राहुल बोलता है कि वेलकम मैम होम। तो ये बोलती है हाँ थैंक यू, लेकिन पार्टी में सिर्फ मैं। बोला आप आ गए तो पूरा जहान आ गया ना, मुझे आपके बिना और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बात सुनकर ना ये दोनों बहुत खुश होते हैं। केक वगैरह काटा जाता है, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। जो नौकर है बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है इन लोगों के लिए। फाइनली रात को ये खाना खाकर जो राहुल है ना नेहा को घर छोड़ने के लिए आता है और यहीं पर वो नेहा को प्रपोज भी करता है। तो नेहा ना इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं ना तेरे को सोच के बताऊंगी। ये बात कर कर ना नेहा फटाफट मुस्कुराती है और अपने घर में चली जाती है। जो राहुल है वो अपने घर में चला जाता है। अब 2 दिन से ना राहुल का ना तो कोई मैसेज आता है, अगर नेहा फोन करती है तो राहुल फोन भी नहीं उठाता है। तो नेहा को बड़ी चिंता होती है कि यार इसको क्या हो गया है, ये तो डेली मेरे को पागलों की तरह मैसेज करता रहता है, फोन करता रहता है। अभी 2 दिन से इसको क्या हो गया, ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या हो गया, इसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है। अब नेहा डिसाइड करती है कि मैं ऐसा करती हूँ, ऑफिस के बाद ना सीधा इसके घर पर जाती हूँ। ऐसा ही होता है, जैसे इसका नेहा का ऑफिस छोड़ता है वो सीधा राहुल के घर पर जाती है। रात का वक्त होता है, जस्ट ना वो डोरबेल पर अभी डोरबेल बजाने ही वाली थी, अपनी उंगली रखने ही वाली थी, जो अचानक से ना राहुल के घर के अंदर से राहुल का नौकर निकलता है और वो बोलता है अरे मैडम आप, अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, मैं खुद के घर पर जाने वाला था, चलो अच्छा आपको कॉफ़ी वगैरह देकर निकल जाऊंगा। तो नेहा बोलती है नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि साहब ठीक हैं। तो ये बोलता हाँ साहब तो अच्छे खासे हैं, घर पर हैं। बोलता हाँ साहब घर पे हैं। तो नेहा बोलते हैं ठीक है आप जाओ, आपको लेट हो रहा है, मैं ही कॉफ़ी वगैरह बना लूँगी, थैंक यू। हाँ ये बोलकर ना अब जो इनका नौकर है वो तो चला जाता है। नेहा घर का दरवाजा बंद कर देती है। नेहा सोचती है कि क्यों ना मैं राहुल के लिए ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी लेकर जाती हूँ उसके रूम में। नेहा किचन में कॉफ़ी बनाती है और ना अपने हाथ में कॉफ़ी की ट्रे उसने पकड़ी हुई होती है और वो जब राहुल के रूम का दरवाजा खोलती है ना तो वो देखकर राहुल को एकदम चौंक जाती है, एकदम हैरान हो जाती है। जो राहुल है ना बिना कपड़े के बैठा हुआ है, उसने अपने शरीर पर कुछ हल्दी जैसा छिड़का हुआ है, बीच बीच में आटा जैसा भी लग रहा है उसने अपने शरीर पर डाला हुआ है और आटे का ना एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया हुआ है, उसमें कुछ जादू टूने वाला सामान रखा हुआ है, जैसे नेहा की एक फोटो रखी हुई है और एक ना कपड़े की छोटी सी गुड़िया बनाई हुई है, कुछ खिल्लियाँ भी हैं। ये देखकर ना नेहा के हाथ में कॉफ़ी वहीं की वहीं छूट जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है और फटाफट ना इसके घर से बाहर निकल जाती है। इंस्टेंट वो क्या करती है, रिक्शा लेती है और अपने घर पर चली जाती है। अब राहुल उसको बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहा है, ये राहुल का कोई भी फ़ोन नहीं उठाती, मैसेज का कोई जवाब नहीं देती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। रात का वक्त होता है, रात के लगभग 2 बजे तक ये बहुत ही ज़्यादा घबराहट में होती है, इसको पसीने पसीने उतर रहे होते हैं। राहुल की ये जो हालत थी ना, ये इसको समझ में नहीं आया कि इतना पढ़ा लिखा बंदा ये क्या कर रहा था, क्योंकि नेहा को भी पता है कि ऐसा ऐसा जादू टूना होता है। आजकल तो ये जादू टूना जो है, काला जादू है, सबको पता है कि कैसे कैसे लोग चीज़ों का इस्तेमाल करके जादू टूना करते हैं। तो इस बात की जानकारी नेहा को भी होती है। वो चौंक जाती है कि जो बंदा मुझे इतना प्यार कर रहा था वो मेरे पे ही काला जादू कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ना बहुत घबराई होती है। अब ये सारी बातें सोचते सोचते 2:30 बजे के पास उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद ना उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे हॉल में कुछ चल रहा है, किसी बंदे ने हील वाले जूते पहने हुए हैं, टक 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 करके इसको आवाज़ आती है। ये घबरा जाती है कि मेरे घर में मेरे बिना कौन आ सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। इतने में ना धाड़ देने इसके किचन के जितने भी बर्तन होते हैं सब गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और बाथरूम से पानी का नल भी बहना स्टार्ट हो जाता है। बहुत टेंशन में होती है, पूरी रात सो नहीं पाती है। अपने एक फ्रेंड से ना इसके बारे में बात करती है तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि पक्का तेरे ऊपर कोई ना कोई काला जादू किया गया है। अभी रजाई में बैठ के ना ये अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है, फोन पर ये बात कर रही होती है। तो इतने में होता है ये जाग रही है, इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई रजाई के अंदर से ना इसका पाँव पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके एक हाथ आ रहा है और जिसने धाड़ देने इसका पैर पकड़ लिया। ये जोर से चीख मारती है, अपनी रजाई दूर फेंकती है और इंस्टेंट फटाफट अपना पर्स उठाती है और घर से बाहर निकलती है। एक रात ये अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है और उसके बाद ना ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है, मैं अकेले नहीं रहूँगी, मैं ना अपने मम्मी डैडी के पास जाती हूँ, वही मेरे लिए बेटर रहेगा। ये अपनी मम्मी डैडी को फ़ोन करती है और बताती है कि डैडी मैं आ रही हूँ। तो इसके डैडी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि नेहा को 100% श्योर था कि ये और कोई नहीं है, राहुल है। आज से पहले उसके
उसके साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। उसको पता था कि इस चीज के पीछे ना सिर्फ राहुल का ही हाथ है और कोई नहीं है, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं अपने मम्मी डैडी के पास जाऊं, वही मेरे लिए एक सुरक्षित सेफ जगह है। ये ऐसे ही करती है, अपने मम्मी डैडी के पास जाती है। इसके मम्मी डैडी जो होते हैं एक झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, इसका झाड़ फूक करवाते हैं। फाइनली जो होता है ना, इसके साथ एकदम नॉर्मल इसकी लाइफ जाती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। ये राहुल नाम का चैप्टर अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए क्लोज कर देती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो अंधा प्यार होता है ना, ये अंधे कुएं के समान होता है, जिसमें गिरकर लगभग बाहर निकलना नामुमकिन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।